सुनो ढंग से, ये तुम्हें आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, आज हम पढ़ेंगे आरएनए एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो अब सुनना ढंग से, देखो भाई, आरएनए क्या बताया था मैंने, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या बताया था, राइबो न्यूक्लिक एसिड, सभी जानते हैं इसको, है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का नाम होता है, ठीक है। और आरएनए भी क्या करता है, ठीक है, आरएनए भी जो है क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है मैंने आपको बताया ही था, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पेरेंट्स से जो भी चीज, ठीक है, बच्चों में जाती है, ठीक है, डॉटर सेल, पेरेंट से डॉटर सेल्स में, ठीक है, बच्चे से, के सेल्स में, पेरेंट सेल से बच्चों के सेल में जो भी चीज जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, क्या कहते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आया। तो पेरेंट से बच्चों में जो भी चीज जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है, ठीक है, आरएनए और फिर डीएनए, ठीक है, आरएनए और फिर डीएनए। डीएनए जो है हमारे में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, और आरएनए भी जो है वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ये बात मैंने आपको बताया था। कौन कौन से वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, टोबैको मोज़ेक वायरस वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ये जो ऐसा वायरस है जो जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। अब टाइप्स बताता हूं मैं इसके, आर एम और ये टी, ये क्या होगा, तीन टाइप्स के आरएनए होते हैं। कितने टाइप के आरएनए होते हैं, तीन टाइप के आरएनए होते हैं, सुनना ढंग से, ठीक है। पहला क्या कहलाता है, राइबोसोमल आरएनए, पहला क्या कहलाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए। क्योंकि ये कहां पाया जाता है, ये आरएनए कहां मिलता है, राइबोसोम में मिलता है, क्योंकि आरएनए कहाँ मिलता है, राइबोसोम में मिलता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम राइबोसोमल आरएनए कहेंगे। अब मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा, कौन कौन से, 5.5 बताऊंगा, 5.5s, 5s, ये अब मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। एम फॉर क्या कहलाया जाता है, मैसेंजर आरएनए, क्या कहलाया जाता है भाई, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आ रही बात समझ में, एम फॉर मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, इसका नाम क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, इसका क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, और इसका क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब राइबोसोमल आरएनए का नाम राइबोसोमल आरएनए क्यों रखा गया है, क्योंकि ये राइबोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे होते हैं राइबोसोम, मैंने आपको बताया हुआ है राइबोसोम के बारे में, क्या बताया गया है मैंने आपको, राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके कौन से, एक कौन से होते हैं 70s, और एक कौन से होते हैं 80s, ठीक है। ये बात मैं बता चुका हूं, अब मैं आपको नई बात बताऊंगा इसमें, ठीक है। 70s में मैंने आपको ये भी बात बता चुका हूं कि 70s में जो क्या होता है, एक लार्जर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। एक लार्जर यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट होती है। लार्जर कौन सी होती है, बताई थी मैंने, ट्रिक याद है, 3, 5 और ये 7 सारे ऑड लेने हैं अपन को, क्या लेने हैं, ऑड। यहाँ पर क्या लेने हैं 80 में, यहाँ पर क्या लेने हैं, सारे इवन लेने हैं, ठीक है। क्यों, कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर ऑड लेने, यहाँ पर इवन लिखेंगे, क्योंकि 70s किस में पाया जाता है, प्रोकार्योट्स में, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक सेल में क्या पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। 80s कहाँ पाया जाता है, यूकार्योटिक सेल में। एटीएस कहाँ पाया जाता है, यूकार्योटिक सेल में, ठीक है। तो ये यूकार्योटिक सेल में लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, ये यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है। तो यहीं से ई फॉर यूकार्योटिव, है ना, ई फॉर इवन, ई फॉर इवन नंबर, है ना। तो इसमें कौन कौन से मिलेंगे, दो सब यूनिट कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो मिलेगी अपन को, ठीक है, यहाँ पर याद होगा इवन क्या होता है, 6, 6, 7, 8 तो नहीं होता ना, 6, ठीक है, ठीक है, 4, 6 और ये 8, ठीक है, 4, 6 और 8, ठीक है। ये सब आखिरी वाला जो होगा ना वो ही आखिरी होगा, जैसे 70s में 7 हो जाएगा, 80s में 8 हो जाएगा, इससे बस दो और आगे चले जाओ, तो 7 के दो आगे चलोगे तो 5 और 3 आता है। और ऐसे 80s के 8 और 80s का 8 ले लिया तो 80s का आगे दो क्या होगा, इवन, 6 और 4 इवन नंबर होंगे, ठीक है। इसमें भी लार्ज यूनिट होगी, इसमें भी स्मॉलर यूनिट होगी। अब इस बात को समझना कि
इस इन राइबोसोम के अंदर जो होंगे प्रेजेंट होंगे आरआरएनए। क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये जो है इनके अंदर क्या मिलेंगे? राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलेंगे। आरी बात समझ में? तो इनके अंदर क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरआरएनए कौन कौन से मिलेंगे ये अभी अपन देखते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या मिलेंगे? आरआरएनए। ठीक है, इनके अंदर भी क्या मिलेंगे? इनके अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप के आरएनए मिलेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के, वो नहीं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे? आरआरएनए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी ये अलग टाइप के होंगे, ये भी क्या होंगे? आरआरएनए। ठीक है, अब कौन कौन से मिलेंगे ये अपन 11th में वैसे पढ़ते हैं। ठीक है, इन आरआरएनए के बारे में कहाँ पढ़ते हैं अपन? 11th में। लेकिन अपन ने कहा 11th का क्या भाई, सुपड़ा साफ है ना, तो भी मैं 12th में बता देता हूँ, सुनो ढंग से बताऊं, सुनो। देखो ये क्या है? 70s राइबोसोम, ये क्या है? 80s राइबोसोम। ठीक है, 70s मैंने आपको बता ही दिया 50 और 30s के अंदर यूनिट होंगी, और इसमें 60 और 40s के अंदर यूनिट होगी। ठीक है, अब ये बात और ध्यान रखना कि ये जो लार्जर सेगमेंट है, ये जो लार्जर सेगमेंट है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना, इसमें मिलेगा 5s आरएनए। याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। इसमें 5, इसमें 5.8, इसमें 5 और इसमें क्या मिलेगा? 5.8s। आई बात समझ में? 5s आरएनए मिलेगा इसके अंदर क्या मिलेगा? 5.8s आरएनए मिलेगा। आई बात समझ में? फिर अगर इसमें, ठीक है, 5s, ठीक है, इसमें मिलेगा 23s आरआरएनए। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? 23s आरआरएनए। ठीक है, और इसमें क्या मिलेगा? 28s आरआरएनए। इसमें क्या मिलेगा? 28 आरआरएनए। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? 16s आरआरएनए। ठीक है, और इधर क्या मिलेगा? 18s आरआरएनए। आ रही बात समझ में? दिख रहा है सब? ये आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ज्यादा ही मिलेगा। 5 का ज्यादा क्या होगा? 5 से ज्यादा 5.8h। तो 5.8h में किस में मिल जाएगा? 80 में। आ रही बात समझ में? कुछ ज्यादा। इधर 23 मिला तो इधर क्या मिलेगा? 28। इधर 16 मिला तो इधर क्या मिलेगा? 18। आ रही बात समझ में? तो इधर 16 मिला तो इधर क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आया? तो इसमें एक बात और मैंने नोटिस करी, ये बात कि यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर देखो 5.8 ऐसे, एक तो क्या है, सब में आखिरी में 8 है। 5.8, 28, 18। आरी बात समझ में? सब में क्या है आखिरी में? 8 8 है, 8 है। आरी बात समझ में? जबकि यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें कोई कहीं पे भी 8 नहीं है। तो 8 यहाँ पर ये है कौन सा? 80s राइबोसोम। तो 80s राइबोसोम में हमें आरआरएनए कौन कौन से मिले? 80s आरआरएनए। ठीक है, 28s आरआरएनए, 28s आरआरएनए, और 5.8s आरआरएनए। समझ में आ रही है? तो ये हमें आरआरएनए मिले। क्लियर है? समझ में आया? जबकि यहां पर हमें कौन कौन से आरआरएनए मिले, ये अपन को याद रखने हैं, 5, 23 और 28। क्लियर है? समझ में दिख रहा है सभी को? तो ये बात ध्यान रखना भाई, जो 5s है, सुनना ढंग से, 5 का इधर क्या मिलेगा? 5.8s। 23 का इधर क्या मिलेगा? 28s। 16 का इधर क्या मिलेगा? 18। तो देखो 16 का जो इवन हो जाएगा 18, 23 का जो होगा 28, और 5 का क्या होगा? 5.8। आ रही बात समझ में? तो ये क्या कर रहा है? कुछ ज्यादा का इरादा इसने कर लिया। क्या किया इसने? कुछ ज्यादा का इरादा कर लिया हमने। ठीक है, तो इसने हर जगह में ज्यादा है ये। ठीक है, इधर 50s है तो इधर 60s होगा, इधर 30s है तो इधर 40s क्या होगी? ये यूनिट होगी ये। ठीक है, तो ये वाली कौन सी यूनिट है? 50s। और ये वाली कौन सी है? 30s। तो 50s ऊपर वाली, और ये वाली 60s क्या होगी? आप ज्यादा है, 50 से ऊपर ज्यादा क्या होगा? 60। 30 से ज्यादा क्या होगा? 40। ठीक है, आरी बात समझ में? तो 10 10 का डिफरेंस है, देखो 50 60 30 40, 30 40 50 60। आरी बात समझ में? तो ये बात भी ध्यान रखना, ऐसे भी बन सकता है आपको। अब एक और बात बताऊं, सुनना ढंग से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज्यादा बोर्ड और जो नीट वाले पकड़ते हैं वो ये है, ये देख रहे हो ये क्या दिख रहा है? ये 23s आरआरएनए है ना। तो ये क्या है? 23s जो आरआरएनए है, 23s आरआरएनए। अब तुम बोलोगे सर ये एस है क्या? पहली बात तो एस ये है क्या, ये अपन पढ़ते हैं 11th में। ठीक है, ये होती है सेवजबर्ग यूनिट। क्या होती है ये? सेवजबर्ग यूनिट। ठीक है, अब ये क्या होता है? जैसे जैसे ये साइज के आधार पर है। एस याद करो, ऐसे तुम भूल जाओ, एस मतलब साइज की तरह याद करो, वैसे तो इसका सेवजबर्ग यूनिट होती है ये। एस मतलब क्या होता है? सेवजबर्ग यूनिट होती है। लेकिन तुम तो मेरी ट्रिक याद करो, एस फॉर साइज याद करोगे। एस फॉर क्या याद करोगे? साइज याद करोगे। 5 पॉइंट एस जो आर आर एन ए है,
वो 5s RRNA है, वो छोटा होगा, 5.5s RNA क्या होगा, बड़ा होगा। आ रही बात समझ में? 23 से बड़ा 28s RRNA, 16s RRNA से बड़ा 18s RRNA। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये साइज के आधार पर भी है, समझ में आ रही है? तो जो बड़ा होगा उसके आगे नंबर ज्यादा बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा, 23 या 28? कौन सा बड़ा होगा RRNA, 23s RRNA या 28s RRNA? तो आप बोलोगे 28s RRNA क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये साइज याद रखना, तुम एस फॉर तुम ये मेरे लिए है, और अगर कोई पूछ ले बुक में, ठीक है, आपसे पूछ ले, तो आप सेवेजबर्ग यूनिट लिखना। क्लियर है, एस फॉर सेवेजबर्ग यूनिट, ठीक है, या फिर साइज याद रखना। ठीक है, तो ये जिसका बड़ा जो आगे नंबर होगा वो ज्यादा बड़ा साइज होगा, 28 बड़ा होगा 23 से, ठीक है, 18 बड़ा होगा 16 से, 16 छोटा होगा, 18 बड़ा होगा। ठीक है, तभी तो बड़े राइबोसोम में मिल रहा है 18। जो बड़ा चीज होगा वो बड़े राइबोसोम में मिलेगा, छोटा छोटा वाला छोटे राइबोसोम में मिलेगा। ये 70s छोटा है ना राइबोसोम, तो छोटे छोटे राइबोसोम में छोटे वाले मिलेंगे, बड़े 80s बड़ा है राइबोसोम, तो 80s राइबोसोम में बड़े वाले RNA मिलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? ये वाली ट्रिक भी याद रखना, 5.8, 28 और 18 और 8 सब में 8 की वो है, 8 नंबर बहुत पसंद है इसको। ठीक है, क्लियर है? अब एक बात और समझना, अब क्या हुआ कि जो है ये बोल रहा लगा 80s जो है ना हर हर चीज में आगे निकलना चाहता है 70s से। 80s क्या निकलना चाहता है, हर जगह से, हर जगह में आगे निकलना चाहता है इससे, तभी तो उसने जो छोटे वाले सब जगह सब बड़े वाले इसने रखे। 5 इसके पास था तो 5.8 रखा, 23 इसके पास था तो 28 रखा, 16 इसके पास तो 18 इसने रखा। ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसने बोला मेरे पास नंबर में तो तीन तीन ही थे, नंबर इसके पास भी 3 है RRNA, इसके पास भी 3 है, इसने बोला मेरे में नंबर में भी ज्यादा होने चाहिए, तो उसने बोला कि ठीक है अब नंबर ज्यादा कर रहा हूं तो छोटा वाला कोई RNA और डाल देता हूं, अपना नंबर बढ़ा देता हूं। छोटा RNA कौन सा था, 5s RNA, तो इसने 5s RNA को एक बार और जो है ले लिया, 5s RNA को इसने और ले लिया। आई बात समझ में? तो 5s RNA इसने और ले लिया, तो इसके पास टोटल 4 RRNA हो गए और इसके पास टोटल 3 RRNA हो गए। क्लियर है, समझ में आ गया? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, सबसे ये मैंने अलग से दिखी हुई है, 23s RRNA सबसे इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन बनता है और बोर्ड्स का क्वेश्चन बनता है कि ये ऐसा RRNA है, ये 23s RRNA, 23s मतलब साइज बता दी, जैसे अपन देखते हैं ना 23 सेंटीमीटर, 23 किलोमीटर, ऐसे 23s लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद राइबोसोमल RRNA 23s RRNA जो है ये कैसा होता है, ये जो है एक तरीके से एंजाइम की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है ये RNA किसकी तरह वर्क करता है, एंजाइम की तरह वर्क करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया अलग से राइबोजाइम। क्या नाम रख दिया इसका, राइबोजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का नीट का, ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। ठीक है, तो 23s RRNA को हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम। बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, नीट में भी और उसमें भी, बोर्ड एग्जाम में भी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये 23s RRNA जो है एंजाइम की तरह बिहेव करता है, उसको क्या कहेंगे, राइबोजाइम। सुनो एक बात ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितने भी एंजाइम जो होते हैं ना, जितने भी प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन जो होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एंजाइम की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं, एंजाइम की तरह। ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो कि जितनी भी एंजाइम होती हैं, जितनी भी एंजाइम होती हैं, जितनी भी एंजाइम होती हैं, जैसे पेट में जो तोड़ती है एंजाइम, पेट में जैसे जो खाना पचाती है एंजाइम्स होती है ना, पेट में खाना पचाती है, कोई काम करती है बॉडी के अंदर, तो सारा का सारा काम ये एंजाइम्स करती है। तो जितनी भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स जो होती हैं, ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। कैसे नेचर की होती है जितनी भी एंजाइम होती हैं, प्रोटीन नेचर की होती हैं, एक्सेप्ट 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 राइबोजाइम। एक्सेप्ट क्या, राइबोजाइम। वो राइबोजाइम कैसी है, एक्सेप्शन क्या लिखा है, राइबोजाइम। राइबोजाइम कैसी होती है, कैसे नेचर की होती है राइबोजाइम, राइबोजाइम भी एक एंजाइम है, राइबोजाइम भी क्या है, एंजाइम है, जो क्या करने में काम आ रही है। RNA का मेन फंक्शन क्या होता है, RNA का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना, याद है? RNA का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना। भूल गए क्या सेंट्रल डोगमा, DNA से RNA बना, और RNA बनाया ही क्यों गया था, प्रोटीन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और ये एक ऐसा RRNA निकला 23s RRNA,
वो ऐसा एक RRNA निकला 23S RRNA, 23S RRNA राइबोसोमल RNA, 23S RRNA ऐसा RNA निकला जो खुद भी क्या कर रहा है, खुद भी प्रोटीन बना रहा है, और खुद क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है खुद, ये क्या किसमें हेल्प कर रहा है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, कोई ना कोई चीज बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई चीज बनाने या तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कोई भी एंजाइम हो, सुनना ढंग से, कोई भी एंजाइम हो क्या करती है, कुछ ना कुछ चीज बनाती है या फिर कुछ ना कुछ चीज तोड़ती है। कुछ ना कुछ चीज जो होती है या तो फॉर्म करती है या फिर ब्रेक करती है। कोई भी एंजाइम का काम क्या होता है, या तो फॉर्मेशन या फिर या तो तोड़ना या फिर जोड़ना, तोड़ना जोड़ने का काम है भाई एंजाइम का। ठीक है, इसमें जो ये जो RRNA है, ये जो RRNA है वो भी क्या कर रहा है, फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा RRNA, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, एंजाइम कहने लगेंगे, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी, इसको भी हम क्या कहने लगेंगे, एंजाइम कहने लगेंगे। तो ये क्या है 23S RRNA, ये भी क्या है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, राइबोजाइम। जिसका नाम क्या होगा, 23 RNA का नाम क्या होगा, एंजाइम का नाम राइबोजाइम। तो इकलौती ऐसी एंजाइम है, इकलौती ऐसी एंजाइम है जो कि कौन से नेचर की है, इकलौती ऐसी एंजाइम है राइबोजाइम जो कि RNA नेचर की है, RNA नेचर की है। ठीक है, बाकी सारी जितनी भी जो एंजाइम्स होती हैं, जितनी भी एंजाइम्स होती हैं बाकी, वो कैसे नेचर की होती है, प्रोटीन। लेकिन राइबोजाइम एकमात्र ऐसी एंजाइम है जो किस नेचर की है, RNA नेचर की है, क्योंकि राइबोजाइम के अंदर क्या है, 23S RRNA, जो कि ये क्या है, RNA है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। इधर देखो, तो लाइपेस, माल्टेस, सुक्रेस, अमाइलेस, ठीक है, ये जितने भी एस वाले हैं वो क्या है, एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, जितने भी ये सारे के सारे प्रोटीन नेचर के हैं, ये जितने भी है ना, ये एंजाइम्स है, ये जितने भी है क्या है, ये एंजाइम्स है ये। और ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटीन नेचर के हैं। ये कैसे नेचर के हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं जितने भी एंजाइम होते हैं। ये काम होता है इनका जोड़ना तोड़ने का, जोड़ना और तोड़ना। तो जितने ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक ऐसा आ गया जो प्रोटीन नेचर का नहीं है, उस एंजाइम का नाम क्या है, राइबोजाइम। क्या है ये, राइबोजाइम। ठीक है, ये राइबोजाइम है। और राइबोजाइम की अगर मैं बात करूं, तो भैया ये बात ध्यान रखना कि ये है सेल, और सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। कहां पर, साइटोप्लाज्म में। कहां पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं, राइबोसोम को कहते हैं अपन प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम का नाम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इस राइबोसोम का नाम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों कहते हैं इसे प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने के में हेल्प करता है। ये क्या बनाने में हेल्प करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन, आ रही बात समझ में, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, आ रही बात समझ में। तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है, सब में आई। ये बताओ जरा आयुष, एक बार सुन लो। ट्रांसफर RRNA, tRNA, हमने क्या पढ़ा था, RMT, याद है, राइबोसोमल RRNA, मैसेंजर RRNA, और ठीक है, और ये मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA। ये राइबोसोमल RNA का नाम राइबोसोमल RNA क्यों रखा गया, क्योंकि ये राइबोसोम में मिलता है। ट्रांसफर RNA का नाम ट्रांसफर क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है इसको, आरी भाषा में, किसको। ठीक है, ये जैसे ये आपका क्या होता है, mRNA होता है। ये क्या होता है, mRNA। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भाई साहब tRNA क्या करता है, ये रहा आपका tRNA, है ना, इस तरीके से दिखता है tRNA एक्चुअल में। इन्वर्टेड एल, ये तो हो गया एल, ये क्या हो गया, एल शेप, ये क्या हो गया, एल शेप। लेकिन ये कैसा दिखता है, उल्टा एल। उल्टा एल मतलब इन्वर्टेड एल शेप, क्या कहेंगे इसे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा एल शेप दिखता है इसका, इन्वर्टेड एल शेप दिखता है इसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो इन्वर्टेड एल शेप है, ठीक है, ये क्या लेके आता है, ये इन्वर्टेड एल शेप जो है क्या लेकर के आता है, ये इन्वर्टेड एल शेप जो है अपने साथ अमीनो एसिड को लेकर के आता है। किसको लेकर के आता है, अमीनो एसिड्स को लेकर के आता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये किसको लेकर के आता है, अमीनो एसिड्स को लेकर के आता है ये इन्वर्टेड एल शेप। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये जो है किसके साथ लिंक हो जाता है, ये एल वाला जो है किसके साथ लिंक हो जाता है, mRNA के साथ जा करके ये लिंक हो जाता है। मैंने बताया था आपको, यहाँ पर राइबोसोम लगता है इस तरीके से,
और ये जो एल शेप है इधर आ जाएगा, है ना, और इधर जो है आकर के, ठीक है, इधर आकर के इसके पास क्या होते हैं, बताया था मैंने आपको, इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ होते हैं कोडोन। एमआरएनए पर क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, एमआरएनए पर होते हैं कोडोन, और इसके अंदर क्या होते हैं, एंटी कोडोन्स। यहाँ क्या होते हैं, एंटी कोडोन्स, ठीक है। जैसे मैंने एक कोडोन ले लिया AUG, तो इसका क्या होगा, एंटी कोडोन, इसके के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ए का उल्टा U, ठीक है, U का उल्टा A और G का उल्टा C। तो ये बात ध्यान रखना, इस जगह पर क्या मिलते हैं, एंटी कोडोन्स मिलते हैं इस जगह पे RNA, ठीक है, इस जगह पर, इस जगह पर दिख रहा है ये वाली जगह पर। एक तो ये 3' एंड है, 3' एंड पर क्या होता है, OH ग्रुप, इस OH ग्रुप से क्या जुड़ जाते हैं, अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, एंटी कोडोन्स, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अलग ही ब्लू कलर में। ये 3 क्या होते हैं, ये कोडोन्स होते हैं कि एंटी कोडोन्स, एंटी कोडोन्स होते हैं। टीआरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी कोडोन्स, याद रखना भाई, टीआरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी कोडोन्स। और कोडोन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, कोडोन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के अंदर। क्लियर है, समझ में आया, कोडोन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के अंदर। भैया यहाँ पर जो ये देखो, ये बने होते हैं, जो भी टीआरएनए होता है, ये भी टीआरएनए जो होगा किससे बनेगा, कोई टीआरएनए किससे बनेगा, ATCG बना होगा इस सबसे, सभी सभी न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, जो मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड। जैसे डीएनए जो होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है, डीएनए भी किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना, जैसे डीएनए ये, ठीक है, तो ये भी किससे बना है, ATCG, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ATN, ऐसे ही टीआरएनए भी किससे बना होता है, टीआरएनए भी किससे बना होता है, ये वाला टीआरएनए कहां गया, ये टीआरएनए भी किससे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होगा, CGA, ठीक है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। ये सब कुछ हर जगह न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन जो स्पेशल 3 होंगे ना, उनको अपन क्या कहेंगे, एंटीकोडोन्स, उनको अपन क्या कहेंगे, स्पेशल वाले 3 न्यूक्लियोटाइड जो होंगे यहाँ पर, AUG या कोई और कुछ भी, जैसे UUU है ना, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड ले लिए, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, 3 जो होंगे न्यूक्लियोटाइड वो अलग ही स्पेशल होंगे, वो मेन होंगे, ठीक है, वो प्रोटीन बनाने वाले होंगे, वो मेन होंगे, उनको अपन एंटीकोडोन्स कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। इन लूपों के भी नाम होते हैं, इन लूपों के भी क्या होते हैं, नाम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये भी एक दूसरे से बॉन्ड बन जाता है इनके भी, जैसे ये ए हो गया, ये टी हो गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया जी, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ये पास क्यों आए हैं, पता है क्यों, ये ऐसे क्यों मुड़ गए ये, क्योंकि इनके बीच में क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया। क्या बन गया है, बॉन्ड। ए हमेशा टी के साथ, देखो ना, तुम एक बात बताओ, जैसे एक सिंपल मैंने रखा था, ए रखा मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने टी रखा, यहाँ पर मैंने जी रखा, तो ये अकेले तो डीएनए ऐसा रह ही नहीं पाएगा। दूसरा वाला स्टैंड जो होगा ना, हाल इसको जो है, हाल इसके साथ जो है टी है ये, ठीक है, तो हाल ही इसके साथ जाकर के चिपक जाएगा। क्या होगा, हाल इसके साथ जाकर के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो अकेले तो रहना पसंद ही नहीं है किसी को, इस सिंगल स्टैंड डीएनए को भी पसंद नहीं है, तो ये ए हमेशा टी के साथ जाकर के चिपक जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी ये अकेला जो आरएनए, आरएनए कैसा है, वो सिंगल स्टैंडर्ड है। मैंने तो बताया ना, आरएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, आरएनए जो होता है कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। देख रहे हो ना, मैंने बनाया भी है यहाँ पर आरएनए, देखो सब कुछ सिंगल ही बनाया है, देखो सिंगल 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 स्टैंडर्ड ही होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है आरएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ऐसा याद होगा तुम्हें, मैंने जब एमआरएनए भी बनाया था इस तरीके से, तो वो भी सिंगल स्टैंड ही बनाया था, ऐसे ऐसे करके, याद है। तो सिंगल स्टैंड ही बताया, तो हर कोई क्या बनाना चाहता है, अपनी कॉपी बनाना चाहता है, हर कोई क्या बनाना चाहता है, अपनी कॉपी। तो इसने भी अपनी क्या बना ली, इस तरीके से, इस तरीके से ये भी इसमें जुड़ गया, ये वाला भी इसमें क्या हो गया, जुड़ गया है। समझ रहे हो, टीआरएनए। तो ऐसे ही मुड़ गया, ये इस शेप का बन गया, ये इस शेप का बन गया टीआरएनए, मुड़ गया एक तरीके से, है ना। ये सिंगल था, तो इसने कहा मैं डबल होने की कोशिश करता हूँ, तो अपने आप को क्या कर लिया इसने, मोड़ दिया। आई बात समझ में, इसको क्या कर दिया इसने, मोड़ दिया। आई बात समझ, सिर्फ अपन को इसमें भी न्यूक्लियोटाइड डले हुए हैं, हर जगह क्या डले हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड, लेकिन हमें सिर्फ मेन वाले न्यूक्लियोटाइड पर ध्यान देना है। टीआरएनए पर जो नीचे के 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, एंटीकोडोन। यही हमारे मतलब के, यही हमारे मतलब के हैं, बाकी किसी से कोई मतलब हमें नहीं है न्यूक्लियोटाइड से। क्लियर है, समझ में आ गया।
सुनो ढंग से, ये जो है ना टीआरएनए का 2D मॉडल है। क्या ये 2D मॉडल है? ये कैसा दिखता है? क्लोवर लीफ जैसा। कैसा? क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ जो होती है वो इस तरीके की दिखती है। क्लोवर लीफ सुनना ढंग से, मैंने तुम्हें बताया ही था, कुछ इस तरीके की दिखती है ऐसे। ठीक है, इस तरीके की दिखती है क्लोवर लीफ। ऐसे इस तरीके की ऐसे लीफ दिखती है क्लोवर लीफ, है ना? तो इसी तरीके की क्लोवर लीफ दिखती है ना? यहाँ से जो है ये क्लोवर लीफ इस तरीके की दिखती है, और ऐसे ही अपन ने क्या बना दिया है, लगभग वैसा ही है। देखो लगभग वैसा ही शेप दिख रहा है क्लोवर लीफ जैसा। देखो क्लोवर लीफ देखो, तो ये क्लोवर लीफ होती है एक तरीके से क्लोवर लीफ जैसा ये लीफ है ऐसी, उस जैसा ही शेप है इसका। ठीक है, उस जैसा ही क्या है शेप है टीआरएनए का, इसलिए इसका जो 2D मॉडल होता है वो क्लोवर लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि 3D मॉडल जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा एल, इन्वर्टेड एल शेप का होता है। याद रखना, उसमें से नीचे वाला जो होंगे 3 हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होंगे, वो एंटीकोडॉन्स होंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? देखो भाई, इसको हम क्या करते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं टीआरएनए को। टीआरएनए को फ्रांसिस क्रिक ने, फिर आ गया क्रिक भाई साहब, याद है? पहले भी आए थे क्रिक, पहले भी जो है सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट में क्रिक भाई साहब आए थे, तो अकेले इस बार फिर चोरी चोरी आए हैं। ठीक है, फिर चोरी चोरी जो है वॉटसन को फिर धोखा दिया इन्होंने, और फिर आ गए। इन्होंने क्या बताया, क्रिक ने क्या बोला, फ्रांसिस क्रिक ने ये बोला कि भैया ट्रांसफर जो डीएनए टीआरएनए जो है, या टीआरएनए लिखता हूं फिर तुम लोग कंफ्यूज हो गए, जो टीआरएनए है उसका जो है फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है, नाम क्या दिया हुआ है, अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया हुआ है? अडेप्टर मॉलिक्यूल नाम दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? अडेप्टर मॉलिक्यूल नाम दिया हुआ है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? टीआरएनए, क्रिक भाई साहब ने टीआरएनए का नाम क्या दिया हुआ है, अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्लियर है? समझ में आया क्यों नाम दिया अडेप्टर मॉलिक्यूल? क्योंकि ये बिल्कुल अडेप्टर की तरह है। ये बिल्कुल किसकी तरह है? ये अडेप्टर की तरह है। कैसे अडेप्टर की तरह है? तुम बोलोगे कैसे अडेप्टर की तरह है? बताओ अडेप्टर क्या करता है? यहाँ पर होता है स्विच, एक तो क्या होता है, स्विच होता है। ठीक है, उस स्विच में ये स्विच लगा हुआ आपका, है ना, ये और ये। तो अब ये ऐसे ही क्या होता है, अडेप्टर होता है। क्या होता है? अडेप्टर भी कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें 3 क्या होते हैं, प्लग होते हैं। ठीक है, 3 इस तरीके का बड़ा जो है, ये क्या हो गया, अडेप्टर हो गया। ये क्या हो गया, अडेप्टर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये अडेप्टर हो गया। क्लियर है? समझ पा रहे हो ये? तो ये हम क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं अडेप्टर को। और ये किससे जुड़ा होता है, ये इसके ऊपर तार लगी होती है, और ये फिर ये किसी मोबाइल से जुड़ा होता है तुम्हारे, जिससे तुम देख रहे होते हो। ऐसा ही होता है। ये चार्जर एक तरीके से, अडेप्टर क्या है एक तरीके से, अरे चार्जर होता है कि नहीं, चार्जर वैसे है ये। ठीक है, ये चार्जर की तरह, अडेप्टर की तरह है, चार्जर ही कहते हैं अडेप्टर को, चार्जर कह लो या फिर अडेप्टर कह लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल टीआरएनए है, ऐसा समझो, ये बिल्कुल क्या है, टीआरएनए। ये क्या है, बिल्कुल टीआरएनए है। टीआरएनए के साथ क्या जुड़े रहते हैं, अमीनो एसिड। क्या जुड़े रहते हैं, वैसे तो मोबाइल जुड़ा है यहाँ पर, लेकिन मोबाइल की तरह कौन है, अमीनो एसिड है। क्या है ये, अमीनो एसिड है। आ रही बात समझ में? तो अमीनो एसिड है। और टीआरएनए जो है किस पे आकर जुड़ता है, टीआरएनए अमीनो एसिड को किस पर लेके आता है, एमआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। ये क्या है, स्विच। आ रही बात समझ में? इतना तो उसने भी एक्सप्लेन नहीं किया, उसने तो बस बुक ने लिख करके छोड़ दिया कि फ्रांसिस क्रिक ने टीआरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, रट लो जा करके, भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन उसने कह दिया तो हमको याद करना पड़ेगा। तो मैंने क्यों कहते हैं उसको अडेप्टर, टीआरएनए को, टीआरएनए को अडेप्टर क्यों कहते हैं भाई? अडेप्टर वो चीज होती है जो, अडेप्टर या चार्जर वो चीज होती है जो एक को दूसरी चीज से कनेक्ट करे। मोबाइल को आप डायरेक्ट इससे जोड़ सकते हो क्या, स्विच से? भाई पकड़ा मोबाइल और सीधे क्या स्विच में मार दोगे क्या, उससे चार्ज हो गया भाई, सीधे क्या मोबाइल इसमें मार दोगे क्या? नहीं ना, हमको क्या लेना पड़ेगा, एक चार्जर लेना पड़ेगा, वो डालेंगे हम। तो टीआरएनए भी बिल्कुल एक चार्जर और अडेप्टर की तरह है, जो मोबाइल को किससे कनेक्ट कर देता है, एमआरएनए को। जिसको हमें रखना है, चार्ज करना है जिसको, मोबाइल को, वो किससे रख देता है, एमआरएनए में। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको ये बात बताई थी अभी। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये है आपका है एक एमआरएनए। ये क्या है, एमआरएनए। क्या है ये, एमआरएनए। एमआरएनए जो है ये क्या है, एमआरएनए। एमआरएनए क्या है, स्विच। क्या है ये, एमआरएनए स्विच। ठीक है, टीआरएनए क्या है, टीआरएनए वाला एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप, ऐसे बनाऊंगा मैं तो उल्टा, है ना। इन्वर्टेड एल शेप क्या है, ये टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये टीआरएनए जो होगा ये चार्जर की तरह होगा। टीआरएनए किसकी तरह होगा,
चार्जर की तरह या अडेप्टर की तरह, चार्जर और अडेप्टर की तरह। और ये अमीनो एसिड क्या होगा, एक मोबाइल की तरह, है ना। तो ये जो है मोबाइल को, मोबाइल और चार्जर हम किधर लेके आ गए, मोबाइल और चार्जर हम, ये मोबाइल था, ये क्या था, टीआरएनए क्या था, चार्जर, ये टीआरएनए क्या था, चार्जर, ठीक है। और चार्जर को और मोबाइल को हम किधर ले आए, ठीक है, एमआरएनए में ले आए, ठीक है। आरी बात समझ में, ये टीआरएनए मान के चलो, ठीक है, ये टीआरएनए है, ठीक है, आरी बात समझ में, ये चार्जर है ना, ये चार्जर है टीआरएनए, ठीक है। उसको, इसके साथ हमने क्या जोड़ा हुआ, मोबाइल जोड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जोड़ा हुआ हमने, ये मोबाइल जोड़ा हुआ है, ये रहा मोबाइल, है ना, ये मोबाइल जोड़ा हुआ है। तो ये मोबाइल क्या है, अमीनो एसिड है, मोबाइल, मोबाइल क्या है, अमीनो एसिड। चार्जर क्या है, ये चार्जर टीआरएनए, ये टीआरएनए चार्जर है, ये मोबाइल अमीनो एसिड है। और इसको हम कहाँ ले आए, इसको पकड़ के कहाँ ले आए, ये वाला जो टीआरएनए है इसको पकड़ के सीधा जो है ले आया, अमीनो एसिड को भी ले आया ये, ठीक है, समझ लो। चार्जर हमने कहाँ लगा दिया, एमआरएनए पे लगा दिया, कहाँ लगा दिया, एमआरएनए पर। तो एमआरएनए क्या हो गया, ये स्विच, स्विच हो गया ये। आई बात समझ में, क्लियर है। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। क्या क्या नाम रखा है, मैसेंजर आरएनए नाम रखा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। भाई साहब सीधी बात यह है कि डीएनए को क्या बनाना था, डीएनए को बनाना था प्रोटीन, डीएनए को क्या बनाना था, प्रोटीन बनाना था। आ रही बात समझ में। तो डीएनए की जो चीज है वो कहां तक पहुंचानी थी, प्रोटीन तक। आ रही बात समझ में। जैसे मान के चलो ये एक लड़का है, क्या है, ये एक लड़का है, ठीक है, जो है बढ़िया, इसके स्पाइक बाल है बढ़िया एकदम, ठीक है। आ रही बात समझ में, एक ये लड़का है, और वही ये क्या है, चुटिया वाली क्या है, ये लड़की है, ये क्या है, लड़की है। आ रही बात समझ में, ये स्कर्ट वाली है ये, ठीक है, स्कर्ट वाली लड़की है ये लड़का, लड़की, ये लड़का है। इसकी बात, लड़के की बात कहां तक पहुंचानी है, लड़की तक। लड़के की बात कहां पहुंचानी है, लड़की तक पहुंचानी है। लड़के की बात लड़की तक पहुंचानी है। अब लड़का तो बोल नहीं पाएगा लड़की को, नहीं तो लड़के को वो थोड़ी खाने हैं थपाड़े, ठीक है, तो थपाड़े नहीं खाने हैं, इसलिए जो है थप्पड़ नहीं खाना, इसलिए लड़का जो है डायरेक्ट लड़की को नहीं बोलेगा। आ रही बात, वो शर्माएगा, वो क्या करेगा, शर्माएगा, ठीक है। तो लड़का किसको बोलेगा, पहले जो है लड़का जो होगा अपनी पहले लड़की की फ्रेंड ढूंढेगा कि लड़की की फ्रेंड कौन सी है, ठीक है। तो लड़की की क्या बनेगा, फ्रेंड ढूंढेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, लड़की की फ्रेंड ढूंढेगा वो, ठीक है। अब लड़की की फ्रेंड कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आड़ी तेरी कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लड़की की फ्रेंड है, ठीक है, ये लड़की की फ्रेंड ये है, ठीक है, लड़की सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, ये लड़की की फ्रेंड है। और उसके बाल जो है वो भी जो है ऐसे बाल है, ठीक है, खतरनाक फ्रेंड है लड़की की। आर्य समय, लेकिन लड़का जो है किसके पास जाएगा, पहले फ्रेंड के पास। लड़का किसके पास जाएगा, फ्रेंड के पास, ठीक है। तो यही फ्रेंड जो बीच में बनी, ये जो फ्रेंड है, डीएनए जो है अपना मैसेज है, डीएनए लड़के का मैसेज किसने बनाया, पहले किसने डाला, एमआरएनए के पास। किसके पास डाला, एमआरएनए के पास। फिर एमआरएनए से क्या हो जाएगा, प्रोटीन पर। तो अब ये लड़का जो है पहले कहां जाएगा, वही वाली खतरनाक लड़की के पास, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। इसकी स्कर्ट भी बड़ी खतरनाक है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बड़ी खतरनाक लड़की है, पहले लड़का इस लड़की के पास जाएगा, फिर वो लड़की से बोलेगा यार देख ऐसा है कि, पहले उसको अपनी फ्रेंड बनाएगा, ठीक है। तो पहले डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए अपना। फिर एमआरएनए जो है बनने के बाद जो भी अपनी इंफॉर्मेशन थी, पहले डीएनए से इंफॉर्मेशन कहां पहुंचेगी, पहले डीएनए से मैसेज कहां पहुंचेगा, एमआरएनए। फिर डीएनए से मैसेज एमआरएनए के पास पहुंचा। फिर इस एमआरएनए ने, ये जो लड़की है वाली खतरनाक, इसने जो है मैसेज किसको पहुंचा दिया, प्रोटीन को बनाने में लगा दिया, प्रोटीन तक पहुंचा दिया कि ऐसा ऐसा प्रोटीन बनना है। आज बात समझ में। तो इस लड़की का सहारा लेना पड़ा, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैसेंजर आरएनए। हमेशा एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है, टीआरएनए और आरआरएनए तो वैसे ही देखते हैं बस, ठीक है। जो भी प्रोटीन बनता है वो किससे बनता है, तो क्योंकि एमआरएनए, अगर ये बीच में लड़की नहीं होती, भले ही कैसी भी हो, क्या क्या इन दोनों को मिलाप हो पाता है, इसका और इसका, कभी नहीं। आदिवासियों में तो पहले इससे बनाओ, फिर जो है ये एक दूसरे से, ये जब इससे मिलेगी तो अपनी बात फिर उससे कह करके अपना काम करना पड़ता है। आदिवासियों में तो ये रूल है ये, ठीक है। ऐसे ये भी क्या है, ये रूल है, डीएनए शर्माता है, ठीक है, और जो है प्रोटीन बनाना है लेकिन इसको, तो वो एमआरएनए का सहारा लेगा भाई। आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया मैसेंजर आरएनए। डीएनए का मैसेज प्रोटीन तक कौन पहुंचाएगा, मैसेंजर आरएनए। डीएनए का मैसेज प्रोटीन तक कौन पहुंचाएगा, मैसेंजर आरएनए। क्लियर है, इसलिए इसका नाम मैसेंजर आरएनए रखा। क्लियर है,
अब ये बात तुम्हारे बुक में कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये जो है स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये भी नहीं मिलेगा, ढंग से सुन लो लेकिन, ठीक है। ये क्या है, कैप है, ये क्या है, ये कैप है। ये स्ट्रक्चर अपन को बनाना है, ढंग से सुनना। कैप होता है, कैप के बाद इधर क्या होता है, एक अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। कैप के बाद इधर क्या होता है, एक यूटीआर होता है, यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। सुनना ढंग से, बताऊंगा मैं अभी एक एक चीज। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर क्या होगा, फिर उसके बाद होगा स्टार्टिंग कोडोन, याद है। ये क्या कहलाएगा, यहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग कोडोन, ठीक है। ये 5 डैश मान के चलो, ये 3 डैश। अरे बात समझ में, यहाँ, ठीक है, ठीक है। सुनना ढंग से, ये जो एमआरएनए है, सुनना ढंग से, ये जो एमआरएनए है, यहाँ पर क्या होगा, एक अब होंगे स्टार्टिंग कोडोन, क्या होगा, ये क्या है, कोडोन्स होते हैं, क्या होते हैं, स्टार्टिंग कोडोन। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कोडोन्स कहाँ होते हैं, एमआरएनए पर। ये क्या, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये एमआरएनए। क्या है भैया, ये एमआरएनए। एमआरएनए पर क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं। और टीआरएनए पर क्या होते हैं, टीआरएनए पर क्या होते हैं, याद है। टीआरएनए पर मैंने आपको क्या बताया था, याद है, एंटी कोडोन्स होते हैं टीआरएनए पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, टीआरएनए पर क्या होते हैं, ये टीआरएनए था उल्टा, इसके ऊपर ये क्या थे, ये जैसे ये क्या होगा, मान के चलो यू ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी कोडोन हो जाएगा। ये क्या होगा, एंटी कोडोन। क्यों उसको एंटी कोडोन कहते हैं, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अगर कोडोन ये होगा, सुनना ढंग से, अगर कोडोन क्या है, कोडोन क्या है, ए यू जी, तो ए का उल्टा क्या होगा, ए का उल्टा क्या होगा, यू। ए का उल्टा यू, यू का उल्टा ए, बिल्कुल उल्टा होता है एंटी कोडोन। और जी का उल्टा सी। तो याद रखना, अगर एंटी कोडोन आप लोगे ए यू जी, कोडोन क्या लोगे, ए यू जी, कोडोन क्या लोगे, कोडोन लिया आपने ए यू जी, तो ये कहां प्रेजेंट होता है कोडोन, एमआरएनए के ऊपर। किधर प्रेजेंट होता है, एमआरएनए के ऊपर। अब तुम्हें क्या बनाना है, एंटी कोडोन बनाना है। क्या बनाना है इसका, एंटी कोडोन। एंटी कोडोन का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो। क्या कर दो, ए किसके साथ जुड़ता है, यू के साथ। ए किसके साथ जुड़ता है, तुम बोलोगे सर ए तो टी के साथ जुड़ता है। अरे भैया वो डीएनए था, ये आरएनए पढ़ रहे हैं अपन। आरएनए में टी होता ही नहीं है, थाइमिन होता ही नहीं है, याद है ना, यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है। ये आर होता है, आर फॉर आरएनए, ठीक है। आरएनए के अंदर यूरेसिल मिलता है, ठीक है, टी होता ही नहीं है इसके अंदर। तो ये एंटीकोडोन आरएनए के अंदर मिलेगा, है ना। तो एंटीकोडोन क्या होगा, ए किसके साथ जुड़ेगा यहाँ पर आरएनए में, यू के साथ। यू किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ। और जी किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ। तो एंटीकोडोन ऐसे बन जाता है, कोडोन से एंटीकोडोन हाल बन जाता है, कोडोन से एंटीकोडोन जो है हाल बन जाता है। कोडोन, ये कोडोन है, कोडिंग नहीं कहेंगे, कोडोन, कोडोन, ठीक है। डॉन है ये भाई, ठीक है। कोडोन मेन इंपॉर्टेंट यही है, डॉन, है ना, कोडोन, ठीक है। आरी बात समझ में। और ये जो है कोडोन एमआरएनए में मिलेगा, तो एंटी कोडोन कहां मिलेगा, टीआरएनए के अंदर मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, यहाँ पर ये यूटीआर बताऊंगा क्या होता है, बस अभी तुम ये रखा, याद रखो। ये क्या है, स्टार्टिंग में कोड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में कोड आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग कोडोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में 3 जो होते हैं कोडोन, कितने होते हैं, 3। तो स्टार्टिंग में जो हो जाएगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग कोडोन कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे और आते जाएंगे कोडोन, 3-3 के, 3-3 के। फिर आखिरी में जो है स्टॉप कोडोन आएगा। आखिरी में क्या आएगा, स्टॉप कोडोन। क्या कहलाएगा, जो स्टॉप करता है। जैसे स्टार्टिंग कोडोन होता है यूजी, वैसे ही स्टॉप कोडोन भी होता है। क्या होता है भाई, स्टॉप कोडोन भी होता है। कोडोन कितने होते हैं, कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3, 1 2 3। कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3। स्टॉप कोडोन में भी 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। स्टॉप कोडोन भी क्या होंगे, ठीक है। जैसे ऊआ एक स्टॉप कोडोन है, क्या भैया, ऊ आ, ये एक स्टॉप कोडोन है। स्टार्ट कोडोन को याद कर लो, स्टार्ट कोडोन कौन से हैं, ए यू जी। स्टॉप कोडोन कौन से हैं, यू ए ए, ऊआ। आ रही बात समझ में। बहुत सारे एडिनिन देख देख के पागल सा हो जाता है, ये क्या जाता है, पॉली एडिनाइलेट। क्या कहते हैं, पॉली एडिनाइलेट। सिर्फ आखिरी में फिर ए चलता रहता है। कहां तक, 200 से लेकर 300 मॉलिक्यूल तक क्या सकता है, चलता रहता है। टेल में, टेल में क्या मिलेगा, सिर्फ आपको ए मिलेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। होती है
वो 5 डैश पेन होती है कैप, वो होती है मिथाइल गुआनोसिन की कैप होती है। कौन सी, याद करना पड़ेगा अपन को। ये कैप जो है, कैप पहनते हो, वो किस चीज की बनी हुई है? मिथाइल गुआनोसिन की, मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन की क्या लगी रहती है? कैप लगी रहती है। और टेल किसकी बनी होती है? ए ए ए ए ए ए ए ए 200 से 300 तक पॉलीएडिनाइलेट की। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आया? स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में होगा आपका स्टार्टिंग कोडोन, आखिरी में होगा आपका स्टॉप कोडोन। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में? सुनना, याद रखना, कैप होती है 5 मिथाइल गुआनोसिन की, है ना, ये मिथाइल गुआनोसिन की कैप होती है। ये टेल होती है एडेनिन एडेनिन की। बीच में कोडोन्स लगे रहते हैं, 3-3 के होते हैं कोडोन्स। कोडोन किस किस के होते हैं? 3-3 के। ट्रिपलेट कहते हैं उसे अपन, क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। अब सुनना ढंग से कि ये कोडोन्स किसको कोड करते हैं? ये कोडोन्स किसको कोड करते हैं? अमीनो एसिड को। ये कोडोन्स किसको कोड करते हैं? अमीनो एसिड के। ये कोडोन्स किसको कोड करते हैं? अमीनो एसिड को। ये सारे के सारे जितने भी कोडोन्स हैं अमीनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन स्टॉप कोडोन किसी को भी कोड नहीं करता। स्टॉप कोडोन किसी को भी कोडोन नहीं करता, किसी भी अमीनो एसिड को कोड वो नहीं करता। तो ऐसे 3 लोग होते हैं। अकेला तो देखो, ये सारे के सारे अच्छे लोग हैं, ये सारे अच्छे। ये भी अपना काम कर रहा है, अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ये भी अपना काम कर रहा है, अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ये भी अपना काम कर रहा है, अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। और जो स्टार्टर होगा, स्टार्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी टॉपर, वो भी किसको कोड करे? वो भी अपना काम करेगा। टॉपर वो भी अमीनो एसिड को कोड करेगा, इंपॉर्टेंट। 3 जो होते हैं, 3 होते हैं खतरनाक लोग, वो काम ही नहीं करते अपना, बाहर में गई दुनिया। तीनों दोस्त मिलकर के अय्याशी करते हैं। कौन कौन से? वो बल्कि और रोकते हैं। वो जो है पढ़ाई भी नहीं करने देते लोगों को। वो क्या नहीं करने देते? पढ़ाई भी करने नहीं देते। इनका काम है पढ़ाई करना, यानी अमीनो एसिड को कोड करना। पर अमीनो एसिड को कोड करना, पढ़ाई करना, तीनों, ये तीन को क्या करना? अमीनो एसिड को कोड करना, पढ़ाई करना। 3 लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी किसी को कोड नहीं कर रहे, यानी पढ़ाई भी नहीं कर रहे अमीनो एसिड को, ना फिर पढ़ने दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? रोक दे रहे हैं। टॉपर को रोकेंगे, उसकी चुटिया खींचेंगे, उसको जो है जो परेशान करेंगे उल्टा, है ना। तो 3 ऐसे लोग हैं, 3 ऐसे कोडोन होते हैं। ऐसे कोडोन कितने होते हैं? जो जो है ना अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करते, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते? स्टॉप ही करवा देते हैं। मैंने तुम्हें बताया था राइबोसोम ऐसे मूव करता रहता है, तो राइबोसोम को तक रुकवा देते हैं। किसको रुकवा देते हैं? ये राइबोसोम ऐसे मूव करता रहता है इसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। कौन मूव करता है इसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर? राइबोसोम मूव करता है ऐसे ऐसे। और रुकता ये जैसे ये दिख जाते हैं तो वो रुक जाता है। कौन रुक जाता है? राइबोसोम रुक जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, सब कुछ रुक जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, सब कुछ। तो ये 3 ऐसे लोग हैं जो रोक देते हैं। नाम क्या है भाई? ठीक है, उल्टे सीधे फिर वो आवाजें निकालते हैं। कौन कौन सी? ऊ आ। क्या भाई? ऊ आ। ठीक है, ऊ आ। ठीक है, और कौन सी आवाजें निकालने हैं? 3। ठीक है, ऊ अग। क्या भाई? ऊ अग। ठीक है, ऊगा, ऊगा। ठीक है, ऊ आ। क्या भाई? ये ऊ आ। ठीक है, ये अब आ गया है। ठीक है, वही लड़के वाला कैसे, अब आ गया तो कहेंगे। ठीक है, अब आ गया तो फिर आ जा। क्या भाई? आ जा, ऊ आ। ठीक है, ऊ आ ग, ऊ आ और फिर जा। ठीक है, ऊ आ जा, ऊ आ जा। ठीक है, और तीसरा, ठीक है, अब चला। ठीक है, ऊ उग्गा। ठीक है भाई, क्या ये? उग्गा। ठीक है, ऊ जा आ। ऊ अब चला गया तो फिर क्या? जा, फिर से वापस आ। आई बात समझ में? पहले क्या? ऊ आ। ठीक है, क्या भाई? ऊ आ। ठीक है, तो वो आ गया, फिर उसके बाद क्या बोल दिया? अब आ गया है तो, अब आ गया तो क्या क्या कर? अब आ गया तो जा, ऊ जा, ऊ आ जा, ऊ आ जा। ठीक है, आ जा। फिर उसके बाद क्या? चला गया फिर वो। तो वो कह रही है, वो क्या बोल रहा है फिर? गया हुआ तो फिर वो हुआ, ऊ जा आ, ऊ जा आ। ठीक है, तो याद रखना, ऊ आ, ऊ अग, ऊ गा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? 3-3 में क्या होते हैं? कोडोन्स। 3-3 में क्या होते हैं? कोडोन्स होते हैं। 3-3 क्या होते हैं? ये कोडोन्स होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल कोडोन्स कितने होते हैं, तो टोटल कोडोन्स होते हैं 64। कितने कोडोन्स होते हैं टोटल? टोटल कोडोन्स होते हैं 64 कोडोन्स होते हैं। कितने कोडोन्स होते हैं? 64। आई बात समझ में? तो टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, और वो 64 कोडोन्स कितने अमीनो एसिड को कोड करते हैं? 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये बात किसी को समझ में आई कि कोडोन्स कितने हैं? बहुत सारे, 64 कोडोन है। कितने हैं? 64 कोडोन है। ठीक है, लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं?
BC है। तो तुम्हें मैंने बताया था, याद है, एक अमीनो एसिड, लड़की थी एक अमीनो एसिड, उसके 3-3 कोडोन थे भी होते हैं, एक अमीनो एसिड के 3-3 कोडोन भी होते हैं। यू, जैसे सीरीन बताया था मैंने, याद है, सीरीन बताई थी मैं, UAA, बहुत सारी, तीन तीन अलग अलग अमीनो, तीन अलग अलग कोडोन्स को भी कोड करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अमीनो एसिड कम होते हैं, कोडोन्स ज्यादा होते हैं। अमीनो एसिड कम होते हैं और कोडोन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, अमीनो एसिड कम, कोडोन्स ज्यादा होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, वो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। आ रही बात समझ में? अमीनो एसिड कम होते हैं जबकि कोडोन्स क्या होते हैं, ज्यादा। लड़के ज्यादा होते हैं, क्या बताया मैंने, एक लड़की के पास लड़के क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। याद है मैंने वो ट्रिक बताई थी, अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड क्या है, लड़का, ठीक है, और ये क्या है, लड़की, ये क्या है, लड़की, सॉरी, ये क्या है, लड़की, ठीक है, ये क्या अमीनो एसिड, लड़की, और ये क्या है, लड़का, है ना। तो लड़के बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है लड़कों की, ठीक है, और लड़कियों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आरी बात समझ में, शादी के लिए भी, है ना। आरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, लड़के क्या है, अमीनो एसिड, लड़कियां क्या है, अमीनो एसिड कम है, जबकि ये अमीनो एसिड, ये जो कोड्स हैं वो क्या है, ज्यादा है। कोड्स ज्यादा, अमीनो एसिड कम, ठीक है, कोड्स ज्यादा, अमीनो एसिड कम, ठीक है, क्लियर है भैया। अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं ना, वो कुछ भी होते हैं, वो किसी को कोड नहीं करते। याद रखना भाई, अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब इसमें कोडोन्स तो होंगे, क्या होंगे इसमें, कोडोन्स तो होंगे, लेकिन वो किसी को कोड नहीं करेंगे, किसी को। जैसे ये टेल किसी को कोड कर रही है क्या, ए ए ए ए ए ए, ए किसी को कोड कर रही है क्या, नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे उल्टे सीधे रीजन होंगे, यू 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 यू, आई डोंट नो यू, समझे, तो कोई यू, ये फालतू के रीजन होंगे, किसी मतलब के नहीं होंगे, या जो है उल्टे सीधे उसमें वो होंगे, ठीक है, कुछ भी होंगे, जी जी जी, है ना, समझ रहे हो बात को, तो वो किसी को भी कोड नहीं करेंगे। तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स में जो कोड्स होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन में जो है किसी को भी कोड नहीं किया जाता, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आया? अनट्रांसलेटेड रीजन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ए न्यूक्लियोटाइड, यू जी, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ऐसे AUG स्टार्ट कोडोन हो गया जैसे, ऐसे यहाँ पर कोई भी जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उल्टे सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे सीधे होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते। किसके फॉर्म में नहीं होते, ट्रिपलेट के फॉर्म में। अमीनो एसिड जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं रहते, वो किसी को भी कोड नहीं करते, किसी को भी कोड नहीं करते, किसी भी अमीनो एसिड को कोड वो नहीं करते, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, प्रेजेंट जरूर होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे यू 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 उल्टे सीधे, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ये कभी भी ट्रांसलेटेड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम ही नहीं बैठता, यहाँ पर राइबोसोम बैठेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइबोसोम, यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ से जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट कोडोन से। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट कोडोन से, ठीक है, और एंड कहाँ होगा, स्टॉप कोडोन पे। तो अनट्रांसलेटेड रीजन दोनों साइड में होते हैं mRNA के। अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होते हैं, दोनों साइड होते हैं mRNA के, वो उनसे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराया जाता, उनसे अमीनो एसिड नहीं बनवाया जाता। आ रही बात समझ में? तो ये किसी काम के मतलब इनसे, इनका यूज नहीं किया जाता, इनका क्या नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता। ये कहा जाते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं किया जाता। ट्रांसलेशन मतलब जानते हो क्या होता है, अन मतलब होता है नहीं, और ट्रांसलेशन मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, तो इनसे प्रोटीन वगैरह, इनसे तो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिला करके हम प्रोटीन बना देंगे। लेकिन यहाँ पर से इन जगहों से कोई भी ट्रांसलेशन नहीं कराया जाता, इन जगहों से कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराया जाता। स्टार्ट से स्टार्ट किया जाता है तो स्टॉप पर खत्म कर दिया जाता है, स्टार्ट से स्टार्ट किया जाता है और स्टॉप पर खत्म कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये ना यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ना इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर है सब?